अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़रीन और सामीन और मेरे बहुत प्यारे दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एज़ यूजुअल। हम अपनी वीडियो जो है वो हर 2 दिन के बाद एक अपलोड मैं करती हूँ। आपको मैं यहाँ बताती जाऊँ कि मैं उनकी वीडियो जो है वो अपने फेसबुक पे भी अपलोड कर रही हूँ और उसके साथ साथ जो सलीम खान गिमी साहब का चैनल है गिमी टीवी बाय शगुफ्ता लोधी यूट्यूब पे, उस पे भी अपलोड कर रही हूँ। आपने जहाँ भी देखना हो वो आप देख सकते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताती जाऊँ, हमारे एक दोस्त जो हैं उन्होंने इंडिया से रब्ता किया और बताया कि उन्होंने उनके नावल सांझ पर PhD की है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त जो जहाँ जहाँ बैठे हैं और उनके बारे में जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने मालूमात हासिल की है, मैं उनका बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करती हूँ। और उसके अलावा मैं उनसे ये भी कहूँगी कि उनका जो भी काम है मुझे ईमेल pinkylodhi@ymail.com में आप सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनमें उसको जिस तरह भी यूटिलाइज कर सकूँ, ये कर सकूँ। ये चैनल जो है सलीम खान गिमी का चैनल उनके सब चाहने वालों का है, उनके कदरदानों का है, उनसे जिन्होंने फ़ायदा हासिल किया या उनको उनकी मालूमात और उनके इल्मी सफ़र के हवाले से चाहिए हैं, तो उन सब का ही ये चैनल है। तो अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। तो हमने पिछली जो एपिसोड थी उसमें उनके ड्रामों की बात की थी और यहाँ पे मैं पहले अपना एक शुक्रगुजारी का जो है वो हर्फ कहना चाहूँगी। डॉक्टर निगत खुर्शीद पाकिस्तान से हैं और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी जगह पर प्रिंसिपल हैं ननकाना साहब गर्ल्स कॉलेज में। मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे उनसे बहुत सारी मालूमात मिली क्योंकि उन्होंने अपने PhD में थीसिस जो था वो नाटक के ऊपर किया था और ड्रामों के हवाले से उनकी ज़ाती तौर पर सलीम खान गिमी साहब से मुलाकात भी हुई थी। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर निगत खुर्शीद जी, और आप भी हमारे इस सफ़र में जो गिमी साहब को रिवाइव करने के लिए, उनके काम को रिवाइव करने के लिए मैंने शुरू किया है, आपने हमारा साथ दिया है और मैं तहे दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो अब चलते हैं आज के एपिसोड के बारे में। हमने उनके ड्रामों 4 ड्रामों की बात की थी। एक ड्रामा था उनका चिचिशा जो कि फरवरी 1961 में रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था। दूसरा उनका ड्रामा था रेमेदा सफ़र। वो ड्रामा जो है वो 1967 में नशर हुआ था। और तीसरा ड्रामा जिसका हमने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था वो था मोहब्बत अब नहीं होगी। ये उर्दू ड्रामा था और ये पेशावर रेडियो पाकिस्तान से 1965 में नशर हुआ था। इसके अलावा एक चौथे ड्रामे का जो कोयटा रेडियो पाकिस्तान से नशर हुआ था उसका हमने जिक्र किया था और वो हुआ था मीर चाकर रेन 1973-74 में। और ये बेसिकली लाशारी कबीले के बारे में था। यहाँ फिर एक मैं जिक्र करती जाऊँ, हमारे UK में एक बहुत एक्टिव लाशारी साहब हैं और उनका ताल्लुक भी लाशारी कबीले से है। तो ये बेसिकली इस ड्रामे की खासियत जो थी वो रज़्मिया थी और इसमें दो कबीलों की आपस में कबीलों के जो झगड़े होते हैं और इसमें जो सरदार चाकर है वो इब्तदाई तौर पर एक बहुत प्राउड शख्स होता है, वो सरदार होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि वो एक बाप भी है, तो ड्रामे के आखिर पे जब आते हैं तो डायलॉग समय जो बताते हैं वो ये है कि वो एक बाप की जो मोहब्बत होती है वो एक प्राउड सरदार से एक बाप और मोहब्बत वाला बाप और रिग्रेट करने वाले बाप में उसका कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। और अगर देखा जाए तो ये है कि गिमी साहब की जो तहरीरें हैं उसमें जैसे कि हमने हर एपिसोड में जिक्र किया कि हर राइटर जो होता है, हर जो रिसर्चर होता है, उस पर जो उसकी ज़िंदगी के हालात होते हैं उसका डेफिनेटली असर होता है। हम आजकल के दौर में जिन हालात से गुजर रहे हैं उसका हम पे भी असर है, आप लोगों पे भी उसका इन्फ्लुएंस तो होता है। तो इसी तरह से उन्होंने ये बताई कि एक कबीले की जब फतह होती है दूसरे कबीले की डेफिनेटली शिकस्त होगी,
तो इसमें जो उन्होंने साउंड इफेक्ट डाले, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि वो रेडियो में काम करते थे, तो उन्होंने जो साउंड इफेक्ट डाला, तो जिस जहाँ पे जरूरत पड़ी तबले की, उसके बाद सारंगी की, पियानो की, उन्होंने उस साउंड इफेक्ट का यूज किया। और जहाँ पे जंग की सूरत हाल थी दूसरे कबीले में जब है, तो वहां पे उन्होंने घोड़ों का साउंड इफेक्ट, जो घोड़ों की चापों पे होता है टक 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 टक, उसका साउंड इफेक्ट को इस्तेमाल किया। तो ये इसमें एक और भी कैरेक्टर था बीबर का। बीबर एक ऐसी खातून है जो बुजुर्ग हैं, वो उनको चाकर को मना करती है कि तुम जंग ना करो क्योंकि इसमें नुकसान होता है। आप देखें, ये वही बात है जो कि सलीम खान गिरमी साहब ने 1973 में की, और आज हम 21st सेंचुरी में हैं। 21st सेंचुरी में भी एक स्कॉलर का जो विजन होता है वो ऐसे ही होता है कि जंग तो आज भी करने से नुकसान ही होता है, हर बात जो है वो डायलॉग से ही बेहतर होती है। ये हम किसी भी तरह से पूरी दुनिया के किसी भी एरिया की जंग की बात करें, तो बेसिकली बात वही है कि इंसानियत को पीस की जरूरत है, इंसानियत को अमन की जरूरत है, और हम सब इंसान एक दूसरे के साथ जो हैं एक पीस और अमन के लिए जुड़े हुए हैं। तो गिमी साहब के ये जो हमने 4 ड्रामों का जिक्र आपसे पिछली एपिसोड में किया, आज मैं बात करूंगी एक अगले ड्रामे की, और ये ड्रामा है बर्फबारी की एक रात। बर्फबारी की एक रात जो था ये 45 मिनट का ड्रामा था, और ये बेसिकली कश्मीरी जो है, ये आप देखें आज़ाद कश्मीर की जो मूवमेंट चली है तब से लेके अब तक चली हुई है, उनको कब उनका हक मिलता है ये तो हम सब लोगों को, हम सब जो भी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, अक़वाम मुत्तहिदा काम कर रहा है, बहुत सारे मुल्क बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है जिस तरह से जिन मुल्कों को बोलना चाहिए, कुछ मुल्क बोले, कुछ मुल्क नहीं बोले। ये बेसिकली जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझती हूँ कि जिन मुल्कों ने अपनी मसलियत के तहत किसी भी फ्रीडम मूवमेंट का किसी भी वजह से पूरी दुनिया में जब वो साथ नहीं देते और कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो उस कॉज में अपना मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव रोल, मैं कहूँगी कि वो अब उस कॉज में अपना पॉजिटिव रोल अदा नहीं करते, तो फिर ये एक दुनिया का जो सिलसिला है और ऊपर एक डिवाइन लॉ भी बैठा है, वो सब किसी का भगवान है, किसी का रब है, किसी का अल्लाह है, किसी का कुछ भी, सबके अपने अपने नाम हैं, किसी का बुद्धा है, लेकिन वो जो डिवाइन जस्टिस है वो डिवाइन जस्टिस जरूर होती है। और यही जस्टिस जो होती है, यही डिवाइन जस्टिस की समझ अगर हम सलीम खान गिरमी की तहरीरों के थ्रू समझ सकें तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही अहम होगा। तो बर्फबारी की एक रात में उन्होंने आर्मी के डिसिप्लिन की बात की, और दूसरी तरफ उन्होंने फ्रीडम फाइटर के जज्बे हुर्रियत को भी बहुत नेचुरल वे से दिखाया। और इसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से मुजाहिदों को एक कैरेक्टर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इसमें, जिसका नाम उन्होंने मेजर तलहा दिया। यहाँ मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगी कि तलहा उनके सबसे बड़े पोते का नाम है। तो आप देखें कि जो एक राइटर होता है वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के भी कोई ना कोई एस्पेक्ट उसमें अपनी तहरीरों में लेके आता है, गो के वो ड्रामा लिख रहा हो या वो कहानी लिख रहा हो, तो वो उसको उनकी जो किसी भी जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी गुजारी, वहाँ पे जो उनके जोग्राफियाई इलाकों की जो मालूमात थी, जो उनकी एडवेंचरस नेचर थी, और वो जहाँ हर जगह पे वो एक थ्रिलर के तौर पे चीज़ों को डिस्कवर करने की कोशिश करते थे, उसका फ़ायदा उनके इस ड्रामे में हुआ है। क्योंकि जितना भी उन्होंने उस ड्रामे में पेश किया है उसमें वो नज़र आता है कि साउंड इफेक्ट अगेन इस ड्रामे में भी वो साउंड इफेक्ट के, क्योंकि वो खुद उस में प्रोफेशनली बहुत स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने इसमें बहुत अच्छे साउंड इफेक्ट भी दिए। और लगता ये है कि उन्हें आज़ाद कश्मीर के टाइम में, जहाँ जितना टाइम उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वहाँ गुजारा,
वहाँ की बर्फानी रातों को बहुत करीब से देखा और जिसका अक्स उनके इस ड्रामे में नजर आता है। और ये तो गुजरात, इसके अलावा उन्होंने अपनी टेलीविजन के लिए भी बहुत सारे ड्रामे लिखे। और टेलीविजन के लिए जो उनके ड्रामे थे वो 25 सितंबर को 25 सितंबर 1991 में उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन से आज की कहानी के नाम से लाहौर सेंटर से नशर होने वाला उनका एक ड्रामा था जिसका नाम था नूरा पांडे। और ये लालच, तमा और ग्रीडनेस के बारे में था। इस ड्रामे के बारे में आपको मैं थोड़ा सा सिनॉप्सिस जो है वो अगली एपिसोड में सुनाऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड का टाइम खत्म हो रहा है। एक दफ़ा फिर मैं आपसे ये कहूँगी कि सब्सक्राइब करें गिमी टीवी बाय शगुफ्ता लोधी यूट्यूब पर। और अगर आप मेरे साथी बनना चाहते हैं फेसबुक पे तो भी मैं हाजिर हूँ। और ये उनकी गिमी साहब की ऑटोबायोग्राफी की जितनी वीडियोस हैं उनको मैं अपलोड करती जाऊंगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। आप जहाँ जहाँ हैं खुश रहें और मेरा साथ देते रहें। अल्लाह हाफिज।